हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फियरलेस कम्युनिटी। जैसा कि बहुत लोग पूछते थे सर ये जीटीटी क्या है, जीटी ऑर्डर लगाते कैसे हैं, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे कि जीटीटी ऑर्डर क्या है और उसको लगाते कैसे हैं। ठीक है, चलो भाई ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जीरोधा पे वर्क करता है और भी कुछ ब्रोकर्स है जिसमें अभी जीटीटी ऑर्डर आ गया, लेकिन सबसे पहले इसमें जीरोधा ने इसको इनिशिएट किया था और अभी भी ज्यादातर लोग जीरोधा पे यूज करते हैं। मैं भी जीरोधा पे यूज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ कि जीटीटी ऑर्डर के फायदे क्या है। मान लो आप कितना भी बिजी हो, आपने एनालिसिस रात को कर लिया है कभी भी, ठीक है, आप कितना भी बिजी हो, उसके बाद आपको सिर्फ वो ऑर्डर यानी वो प्राइस आपको पता होना चाहिए जहां पे आपका स्टॉक एक बेस्ट प्राइस पे मिल रहा है। आप कभी भी डाल के छोड़ दो, वो 1 ईयर तक पूरा वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है, अगर मैं बोलता हूँ कि HDFC बैंक, करंटली उसका प्राइस चल रहा है 1722 रुपए, लेकिन वो मुझे खरीदना है कि वो जब कभी भी 1650 रुपए पे आए तो मुझे बाय हो जाए और मैं इसको डेली देख नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको लैपटॉप पे बता रहा हूं। अगर आपको फोन पे भी जानना है कि फोन पे कैसे लगाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जस्ट डाल देना कि फोन, और मैं वहां पर भी एक शॉर्ट वीडियो फोन में कैसा यूज करते हैं ओसी और जीटीटी, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर मुझे सर्च करना है और यहाँ पर ये 3 डॉट्स पे जाना है, HDFC बैंक। यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट जीटीटी, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर बाय और यहाँ पर दिख रहा है सिंगल। ठीक है, ये ओसीओ भी क्या है मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सेल पे जब करना होता है हम लेके जाते हैं ओसीओ पे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बाय या सेल करना है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि बाय करना है 1650 पे, 1650, मैं 1650 डालूंगा ट्रिगर प्राइस। ठीक है, और सेम 1685 में यहाँ पर भी डाल दूंगा बाय करने के टाइम पे। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या हम 1650 की जगह पे यहाँ पर 1645 डाल सकते हैं ट्रिगर प्राइस में? नहीं, आपको ट्रिगर प्राइस हमेशा अपने प्राइस से ज्यादा रखनी है अगर बाइंग के केस में है तो, ताकि वो जब उस प्राइस पे आएगा तो आपको बता दे कि भाई वो ट्रिगर करने वाला है। ठीक है, तो कभी भी ट्रिगर प्राइस ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं सेम भी रख सकता हूँ और मैं यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो आप कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखो मैं अपने ऑर्डर में जाऊंगा, ऑर्डर हिस्ट्री में। अब मेरा एक जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ है कि भाई 1650 पे जब भी आएगा मेरा एक क्वांटिटी क्या बाय हो जाएगा। यहाँ पर मैं चाहिए तो क्वांटिटी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और मुझे मॉडिफाई का ऑप्शन आएगा। तो मुझे क्वांटिटी अगर चेंज करनी है या प्राइस चेंज करना है तो मैं सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने जीटीटी को मॉडिफाई कर दिया और अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ये तो हो गया मेरा बाइंग। अब मुझे सेल भी लगाना है, सेम को मुझे सेल भी लगाना है कि भाई ये बाय हो जाए अगर 1650 पे, तो वापस जब कभी भी 1850 पे जाए तो ये ऑटोमेटिक मेरा प्रॉफिट में बुक भी हो जाए। 1650 पे आपने बाय कर लिया, 1850 यानी 200 रुपए जब बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाए, मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। कुछ नहीं करना है आपको, वापस से HDFC पे क्लिक करना है और 3 डॉट पे जाना है आपको यहाँ पर और क्रिएट जीटीटी पे आना है। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको सेल पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर डाल देना है कि आपको कितनी क्वांटिटी सेल करना है। मान लो 5 क्वांटिटी लिया था, मुझे 5 की 5 क्वांटिटी सेल करना है। यहाँ पर मुझे प्राइस डाल देना है, भाई 1850 पे मुझे सेल करना है, तो मैंने अपना प्राइस डाल दिया। और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस भी मैं सेम ही डालूंगा। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रिगर प्राइस भी सेम रखता हूँ और यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब मेरा ऑटोमेटिक कभी भी अगर पहले क्या आता है कि 1650 पे बाय होता है और फिर वो ऑटोमेटिक मेरा 1850 पे जाएगा तो सेल आ जाएगा। अब आते हैं कि ओसीओ ऑर्डर क्या होता है भाई। ओसीओ, वन कैंसिल अदर, जिसको बोला जाता है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक नया स्टॉक सर्च करते हैं। मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ टाटा कंज्यूमर और यहाँ पर मैं इस पर ऐड कर लूँगा। इसको ऐड कर लिया मैंने पहले। अब टाटा कंज्यूमर मेरे लिस्ट में ऐड हो गया। यहाँ पर मैं इस पर आऊँगा और वापस इसी 3 डॉट पे आना है। मुझे क्रिएट जीटीटी पे जाना है। ठीक है, ऑलरेडी मेरा ना ऑर्डर टाटा कंज्यूमर को मुझे क्या करना है, बाय करना है। कब बाय करना है, जब वो 900 पे आए तो ऑटोमेटिक मुझे बाय करना है उसको। यहाँ पर मैं 900 पे और सेम प्राइस भी मैं 900 पे डाल दूंगा, ट्रिगर प्राइस, और वो आपको हमेशा सेम रखना है। क्वांटिटी मैंने डाल दी यहाँ पर 5। ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं वापस पे जाकर फिर टाटा कंज्यूमर पे ओसीओ ऑर्डर डाल के दिखाऊंगा आपको कि ओसीओ होता क्या है और वो आपको कैसे काम आ सकता है। ठीक है, क्रिएट जीटीटी। अब मुझे ना यहाँ पर बाय पे से हटा के सेल पे क्लिक करना है, क्योंकि ओसीओ ऑर्डर सेल में लगाते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल सेल। अब ये बोल रहा है कि द ऑर्डर इज प्लेस्ड व्हेन द लास्ट ट्रिगर प्राइस प्रोसेस द ट्रिगर प्राइस कैन बी यूज्ड टू एंटर द एग्जिट पोजीशन। ठीक है, कि एक तरीके से ये हमको सेल ऑर्डर लगाने के लिए हेल्प करता है। और वन कैंसिल अदर, अगर हमारा एक ऑलरेडी लगा हुआ है तो वो उसको कैंसिल करके, ठीक है, जैसे हमारा एक प्राइस लगा हुआ है ऑटोमेटिक, ठीक है, और मान लो हमने बाइंग में लगाया हुआ था
और वो बाइंग वाला हमारा हिट हो गया है तो वो सेलिंग वाला ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा। कैसे आओ बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर मुझे OCO ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब OCO ऑर्डर में मैंने टाटा कंज्यूमर 900 पे बाइंग लगा के रखा है। अब यहाँ पर मुझे टारगेट लगा देना है। यहाँ पर मुझे क्या करना है, टारगेट लगा देना है। मुझे टारगेट रख देना है इसका 1100 रुपया, जो भी रखना है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे 1100 पे जब जाए तो मेरा टारगेट हिट हो जाए। क्वांटिटी 5 डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी साथ साथ में डाल सकता हूँ। लोग बोलते हैं ना सर बंद मार्केट में स्टॉप लॉस कैसे डालें, ठीक है मार्केट बंद है तो स्टॉप लॉस। भाई यहाँ पर 900 का मैंने बाइंग प्राइस डाला था, अब यहाँ पर 800 रुपये का मैं SL डाल देता हूँ कि भाई 800 रुपये पे आया। अगर 900 रुपये पे बाय होने के बाद पहले वो 800 रुपये पे आ गया, ठीक है, तो मेरा ये ऑटोमेटिक SL भी हिट हो जाएगा। अब मैं इसको प्रॉपर यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। मेरा ये OC ऑर्डर लग गया। आप बोलोगे कहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है, GTT में जाके कि भाई ये देखो मेरा एक OC ऑर्डर भी लगा है। यहाँ पर पूरी डिटेल कि भाई मेरा पहले बाइंग ऑर्डर लगा, अगर वो बाइंग हो चुका है तो मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ डाल सकता हूँ। अब अगर क्या होगा कि पहले स्टॉप लॉस आ गया तो वो टारगेट ऑर्डर जो है ना वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा, और पहले टारगेट आ गया ना तो स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगा वो। तो ये फायदा है OCO का, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, लोग यूज नहीं कर पाते। आपको अगर चाहिए कि फोन में कैसे प्रॉपर यूज करें तो आप कमेंट सेक्शन में अगर कम से कम 50 लोगों ने फोन लिख दिया या 100 लाइक्स आ गए तो मैं इस पे क्या करूंगा, एक प्रॉपर बना दूंगा कि फोन पे पूरी तरीके से सारे ऑर्डर को कैसे लाइव मार्केट में कैसे करते हैं। एक लाइव मार्केट का भी मैं ऑर्डर हिस्ट्री पूरा डाल दूंगा कि कैसे एक एक चीज देखते हैं। चैनल को लाइक करो और ऐसे जो भी तुमको चाहिए ना, क्वेरीज जो भी आ रही है ना वो पूछो, मैं आपको यहाँ पर वीडियोस देता रहूंगा।